हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये बहुत ही खुशी की बात है। कल ही हमने एक वीडियो, जैसा कि आपने बताया था कि कल जो है अभी वेट करना पड़ेगा, लेकिन अब हम लोग का वेट जो है ओवर हो चुका है। पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के लिए जो है जेसीसी बोर्ड ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के लिए। जैसा कि आपको मालूम चल गया होगा कि फर्स्ट काउंसलिंग का डेट हम लोग का 15 जुलाई से शुरू हुआ है। उसमें से कौन कौन डेट इम्पोर्टेंस है, किस तरह से आपका काउंसलिंग करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आज मैं केवल सूचना इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के जो हम लोग का स्टेप है वो 15 जुलाई से शुरू है। उसमें से आप देख लें डेट के अकॉर्डिंग टाइम शेड्यूल। पहला जो है स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट के लिए जो डेट है और आप जो चॉइस फिल करेंगे 15 जुलाई है। इसमें आपका लास्ट डेट और वह जो चॉइस फिल्म का सबमिट करने का आपका 21 जुलाई तक है, यानी कि एक सप्ताह का टाइम है आपके पास। और आप एडिट कर सकते हैं 22 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, 2 दिन आपको एडिट करने का समय दिया गया है। और डेट ऑफ पब्लिकेशन आपका 26 जुलाई को हो जाएगा, यानी कि डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कि सीट अलॉटमेंट आप चेक कर सकते हैं 26 जुलाई को। 26 जुलाई के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ब्रांच किस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है, आपका चॉइस के अकॉर्डिंग आपको ब्रांच मिला है कि नहीं। उसके बाद 27 से लेके 2 अगस्त तक आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा सकते हैं जहां आपका अलॉटमेंट हुआ है। इसके साथ ही अगर हम लोग आगे देखें तो सेकंड राउंड काउंसलिंग का डेट जो है 4 अगस्त से, यानी कि 2 अगस्त के बाद 4 अगस्त को ही जो है जितना भी कॉलेज में एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड का वैकेंट सीट का डिस्प्ले आपको पुनः 4 अगस्त को दिखना शुरू हो जाएगा। और 4 अगस्त के बाद 4 अगस्त के बाद फिर से आपका जो है सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और अगर किसी का रजिस्ट्रेशन भी अगर बाय द वे नहीं किया है तो फिर से वो रीस्टार्टिंग जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाय द वे, अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में तो। और चॉइस फिलिंग के बाद इसी तरह से 4 से लेके आपको 9 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं चॉइस फिलिंग के लिए। और 9 अगस्त के बाद आपको फिर एक दिन का समय मिलता है एडिटिंग के लिए 10 अगस्त को। 10 अगस्त के बाद आपका डेट जो है आपका 13 अगस्त को जो है पब्लिश्ड हो जाएगा कि सेकंड राउंड में किस स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है। और 13 अगस्त के बाद फिर पुनः 14 अगस्त से आपके 23 अगस्त तक आपको लगभग फिर 1 वीक का समय जो है आप मान सकते हैं 9 से 10 दिन का समय आपको मिलेगा, जब आप एडमिशन कॉलेज में करा सकते हैं। और फिर अगर किसी कारणवश कोई स्टूडेंट का 24 अगस्त तक 23 अगस्त तक एडमिशन नहीं होता तो आपको फिर थर्ड राउंड प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप अप टू डेट रखें, क्योंकि काउंसलिंग का एडमिशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट चाहिए। विदाउट डॉक्यूमेंट आप जो है एडमिशन नहीं करा सकते हैं। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ अब आगे अगर हम लोग देखें थर्ड राउंड काउंसलिंग का, तो थर्ड राउंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है हमारा वह है 25 अगस्त, यानी कि 25 अगस्त को आप देख सकते हैं जितना भी वैकेंट सीट है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और 25 अगस्त के बाद जब भी फिर अगर भरना चाहता है तो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फिर इसमें आपका 25 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा, उसी दिन दिखेगा और उसी दिन से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं चॉइस फिलिंग का। और इसका क्लोजिंग डेट जो है 28 अगस्त को है। इसमें थर्ड राउंड है तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट भर चुके होंगे, इसलिए इसमें ज़्यादा समय न देते हुए मात्र 3 दिन का समय दिया हुआ है। और आपका 29 अगस्त को जो है आपका एक दिन एडिटिंग के लिए दिया जा रहा है बाय मिस्टेक के वजह से। और इसमें जो है डेट पब्लिकेशन होगा 1 सितंबर को। 1 सितंबर को पब्लिकेशन हो जाएगा आपका सीट अलॉटमेंट
किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच आपको अलॉट हुआ है। और थर्ड जो अंतिम आपका वीक है वो एडमिशन के लिए जो आपको चाहिए, वो एडमिशन के लिए आपको 2 से लेकर 7 सितंबर तक, यानी कि 7 सितंबर तक आपका पुनः एक वीक का लगभग टाइम मिलेगा। उस वीक आपको अपना चॉइस ब्रांच में एडमिशन संबंधित कॉलेज में करा लेना है। तो इसके अलावा जो थोड़ी सी इसमें अगर हम लोग काउंसलिंग की जानकारी अगर देना चाहें तो इसमें काउंसलिंग फ़ी का जहाँ तक बात है तो काउंसलिंग फ़ी के रूप में जनरल BC1 BC2 कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 400 रुपया है, और SC ST और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए किसी भी कैटेगरी का हो उसके लिए 250 रुपया है। यानी कि जितनी बार आप काउंसलिंग अटेम्प्ट करेंगे आपको 250 गर्ल्स ST SC और कोई भी कैटेगरी का गर्ल्स कैंडिडेट को 250 रुपया लगेगा ओनली। और जनरल BC1 BC2 बॉयज स्टूडेंट के लिए 400। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।